नमस्कार दोस्तों, गुजरात से लंदन जाने वाली विमान का जो हाल हुआ है इस वक्त देश में बुरा हाल है। गुजरात के उन तमाम लोगों के लिए संवेदनाएं हैं जिनके परिवार के लोगों ने या तो जान गंवा दिया है या तो फिर बुरी तरीके से घायल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हादसा, ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है जब एक कंपनी ये दावा करती है कि वो सबसे हाई टेक्नोलॉजी की चीजें इस्तेमाल कर रही है और अचानक से इंजन फेल हो जाना, और इंजन फेल हो जाने के बाद जो हादसा हो रहा है उन तमाम हादसों की तस्वीर दिल को झकझोर दे रही है। मैं उन परिवार वालों के बारे में सोच कर दुखी हो रही हूं कि उन परिवार के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके परिवार के लोगों के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो घर में आराम कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे कि उनके परिवार के लोग सफर पर गए हैं, लंदन जा रहे हैं, और इस फ्लाइट के अंदर जो लोगों की जानें गई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद डरा देने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी जो हादसे से ठीक पहले, जी हाँ, हादसे से ठीक पहले जहाज के अंदर की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो इस देश को बेहद दुखी कर जा रही है, हर किसी को दुखी कर जा रही है। दोस्तों मैं तमाम तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि हादसे से पहले कैसी कैसी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई और सुनाई दे रही है। सबसे पहले आज तक की रिपोर्ट देखिए दोस्तों। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट A171 हादसे का शिकार हो गई। इस विमान में सवार बदरुद्दीन हलानी, उनकी पत्नी और एक अन्य रिश्तेदार भी यात्रा कर रहे थे। उड़ान भरने से ठीक पहले बदरुद्दीन हलानी ने फ्लाइट के अंदर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं तस्वीर खींचते हुए, और पोस्ट भी कर रहे हैं कि कैसे वो सफ़र जो है वो करने वाले हैं। और इसी सफ़र के दौरान उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनको ये सब कुछ देखने सुनने को मिलेगा। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ तस्वीर में साफ तौर पर उनकी हंसी खुशी जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। इन तमाम तस्वीरों को देखिए कि यात्री कितना खुश थे प्लेन के अंदर सवार होते हुए। आगे दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए, जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए भी एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, और इस ट्वीट के जरिए क्या कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। ये जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं, उनके जरिए कहा जा रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग जो है सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए फौरन इस हादसे को देखते हुए किया गया है। वहीं आगे एक और तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जहां पर प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के निधन की पुष्टि हो गई है। विजय रूपाणी जी की प्लेन में बैठे हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये फोटो उनके आगे बैठी किसी महिला ने अपने मोबाइल कैमरे से खींची थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, इस तरीके का पोस्ट जो है किया जा रहा है। देखिए विजय रूपाणी काफी अच्छे खासे हेल्दी थे, तभी तो ट्रैवल कर रहे थे, और अचानक से उनके मरने की खबर हर किसी को स्तब्ध कर दे रही है कि आखिर इस तरीके की चीज़ें कैसे देखने सुनने को मिल सकती है। आगे एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंची रमीला कहती है कि मेरा बेटा लंच ब्रेक के दौरान हॉस्टल गया था और विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरा बेटा सुरक्षित है और विमान और मैंने उनसे बात की है, वो दूसरी मंजिल से कूद गया था लेकिन उसे कुछ चोटें आई हैं। मतलब जहां पर विमान क्रैश हुआ है दोस्तों, उस विमान क्रैश के अंदर कहा जा रहा है कि जिस जगह पर हुआ था वहां पर डॉक्टर का हॉस्टल था और डॉक्टर लंच करने के लिए जा रहे थे, और तभी प्लेन जो है वो इस तरीके से अचानक से क्रैश हुआ है। सत्य हिंदी के हवाले से खबर आ रही है कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया विमान A117 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, और DGSC के अनुसार विमान के पायलट ने टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ACT को मेड कॉल की थी। इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि हादसे से पहले कॉल मिलाया गया था। वहीं एक और यूज़र ने तस्वीरें शेयर की है बहुत सारी, और लिखा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट का हादसा हो गया है, और एयर इंडिया ने इसकी खुद पुष्टि की है। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये प्लेन, जिसको लेकर विमान में कुल 242 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई, 7 पुर्तगाली नागरिक जो है इसमें सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट
हॉस्टल के मेस में क्रैश हुआ और इसकी जद में 15 जूनियर डॉक्टर्स भी आ गए हैं। आगे और अपडेट की जानकारी जो है वो दी जा रही है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस घटना को लेकर हर तरफ लोग आहत हैं। वहीं एयर इंडिया को लेकर जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान आया है। अहमदाबाद में जो हुआ वो बहुत दुखद भरी घटना है। हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। हम उन सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसमें कई विदेशी भी शामिल थे। आपको संबोधित विभागों के अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया और अन्य यही नवीनतम जानकारी है जो हम साझा कर सकते हैं। ये एक बदलती स्थिति है। बचाव अभियान जारी है। सटीक विवरण सामने आने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए बयान दिया गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं दोस्तों विमान हादसे की जगह का, जहां पर कहा जा रहा है वीडियो फोटो शेयर करते हुए कि विमान हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी भी यात्री या क्रू मेंबर्स के बचने की उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। चमत्कार ही बचा सकता है। विमान जहां गिरा है और ब्लास्ट हुआ है वहां कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन मरने वालों की संख्या कितनी है ये अभी बता पाना एग्जैक्ट जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ये पूरी फ्लाइट जिस तरीके से क्रैश हुई है, एविएशन हिस्ट्री में ऐसे हादसे शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। ऐसी जानकारी भारत समाचार के जरिए दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान फौरन बाद ही बोइंग की ये फ्लाइट क्रैश हो गई। अभी और अपडेट आने का इंतज़ार कीजिए। अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं दोस्तों। आपको पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी देती रहूँगी कि क्या और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई है। चैनल के साथ बने रहें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर करें, हेल्प करें। जो भी गुजरात के भाई बहन हैं अगर वहाँ आसपास हैं तो मदद उन तमाम लोगों को ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।